नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में होने वाला है बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय न्यायाधीश शनिदेव करेंगे गुरु की राशि में प्रवेश। आपके राशि के जातक को मिलेगा भाग्य का साथ, नई नौकरी, धन दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने का योग बन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस समय एक महिला अपना पति मान चुकी है। यह खूबसूरत महिला, इसका नाम और पता दोनों जान लो, जल्दी ही इससे आपका मिलन होने वाला है। यह महिला आपको दुनिया की सारी खुशी देगी, आपका जीवन धन्य कर देगी। आपका किस्मत और भाग्य का आपका इस समय इतना साथ आपको मिलेगा कि इस समय आप रंक से राजा बनने वाले हैं। भरपूर शारीरिक सुखों की प्राप्ति करने वाले हैं, स्वर्ग वाले सुखों का एहसास करने वाले हैं। यह महिला आपको अपना पति मान चुकी है। यह महिला आपका जिंदगी संवार देगी। यह आपको भरपूर शारीरिक सुख देगी, साथ ही साथ यह आपको पैसों से भी माला माल कर देगी, क्योंकि यह महिला अपने आप में काफ़ी धनवान है। इनके पास रुपए, पैसे, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इनको बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। इस समय आपके जीवन में नया प्रेम, नया जीवन साथी मिलने का योग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आपका प्रेम जीवन में पहले से चल रहा था और किसी कारणवश दोनों का रिश्ता टूट गया था, एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो वह दोबारा इस समय आपके जीवन में आने का संयोग बन रहा है। इस समय आपका खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम, भटका हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि इस समय आपको एक दो चीज़ों में बहुत ही सावधानी रखना होगा। एक दो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलती भी आपको नहीं करना होगा, अन्यथा आपका भाग्य और किस्मत आपका साथ नहीं देगा और जीवन में आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया और जो सावधानी रखने बताऊंगा वह सावधानी रखेंगे, एक दो गलती नहीं करेंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ वीडियो के आखिरी में एक दो बहुत ही सरल, आसान और अचूक उपाय भी आपको बताऊंगा, जो उपाय करने में आपको कोई भी रुपए पैसे खर्च नहीं करने होंगे। यह उपाय करने से आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाएगा। आपको जितना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उससे कई गुना अधिक आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप अपने जीवन में चार चांद लगा पाएंगे और अपने किस्मत और भाग्य को भी चमका पाएंगे और अपने जीवन का असली सुखों का आप एहसास भी कर पाएंगे। दुनिया की सारी खुशी आपको मिलेगी। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को समाप्त करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से और विस्तार से आपको समझना होगा, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका आप संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय
कर्म फलदाता शनिदेव गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुछ राशियों को खूब लाभ मिल सकता है। जीवन में चमत्कारिक लाभ और अपार सफलता हासिल हो सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को अनुशासन और न्याय का प्रतीक माना जाता है, जो सबसे धीमी गति से चलते हैं। ऐसे में हर राशि के जातक के जीवन में इसका असर लंबे समय तक रहता है। बता दें कि कर्म फलदाता शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान हैं। अब वह राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के मीन राशि में जाने से कुछ राशि के जातकों को बम्पर लाभ मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका आपके राशि के जातक के ऊपर क्या क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि शनिदेव का मीन राशि में जाना आपके राशि के जातकों के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। गुरु की राशि में प्रवेश करके आपके राशि के एकादश भाव में रहेंगे। ऐसे में इस समय आपके राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ खूब सारा धन लाभ मिल सकता है। जिस भी क्षेत्र में इस समय आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगा। चाहे कोई नौकरी हो, कारोबार हो, रोजगार हो, व्यापार हो, किसी भी चीज़ में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगा। अगर आप पहले से ही कोई नौकरी या रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे थे, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें और मुश्किलें आ रही थी, तो वह अब समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो आपको अवश्य ही शुरुआत करनी चाहिए। आपके लिए अपार सफलता देने वाला समय है। आपका जीवन का सबसे शानदार समय यही होने वाला है। इस समय करियर के क्षेत्र में आपको खूब लाभ मिल सकता है। इस समय जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उस क्षेत्र में बस आपको शुरुआत करने की देरी है। बाकी आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगा। जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उसमें शुरुआत इस समय आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस समय आपके लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होने के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। जो कार्य आपका लंबे समय से अटके हुए थे किसी कारणवश, वह कार्य आपका फंसा हुआ था, वह कार्य इस समय आपका शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा। और इस समय कई जगहों से रुके हुए अटके हुए पैसे भी आने का संयोग बन रहा है। इस समय अधिकारियों के साथ सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफलता हासिल करेंगे। इस समय आपके उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छा स्थापित होगा, जिससे उनसे आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके वजह से आपके जीवन में तरक्की और आपको प्रमोशन और पदोन्नति का योग बन रहा है। शनि की दृष्टि से पंचम और अष्टम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि इस समय शनिदेव आपके एकादश भाव में है। वहाँ से शनिदेव का दृष्टि पंचम और अष्टम भाव में पड़ेगी, जिससे लंबे समय से जीवन में चली आ रही सभी प्रकार का परेशानी, दुख, संकट शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। लंबे समय से रुकी हुई कोई बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। साथ ही साथ इस समय बड़े से बड़ा सपना भी आपका साकार हो सकता है। साथ ही साथ लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होना तय है। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। हालांकि जैसे ही आपका पदोन्नति होगा तो आपको कोई नई कार्यों की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है। हालांकि आप इन्हें बखूबी निभाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी बहुत भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। इस समय आप कोई नया बिजनेस इस अवधि में आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप अवश्य ही शुरुआत करें, आपको उसमें लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं
तब भी आप शुरुआत कर सकते हैं, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा जांच परख अच्छे से कर लेंगे तो और भी बेहतर होगा, ताकि आगे चल कर के किसी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। ऐसे में इस समय आपके राशि के जातकों को शनिदेव का 6.5 से भी छुटकारा मिल सकता है। इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे परेशानी आ रही थी, आपके कार्य भी बनते बनते बिगड़ जा रहा था। वह सब शनिदेव की 6.5 की वजह से थी, लेकिन अब शनिदेव का 6.5 आपके जीवन से समाप्त होने जा रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन में इस समय हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगा। इस समय आपके जीवन में लंबे समय से जो भी प्रकार की समस्याएं चली आ रही थी वह अब समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही आपके जीवन में कोई नई खुशियां भी दस्तक दे सकती है। परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है। दोस्तों या फिर परिवार के साथ कई छोटी मोटी यात्राएं पर भी आप जा सकते हैं, जिसमें धार्मिक यात्राएं पर भी जा सकते हैं और धार्मिक यात्राएं भी कर सकती हैं। और वहाँ पर आपको एक नया कन्या से मुलाकात होगा, जिसको देख करके आप आकर्षित होंगे और उसके प्रेम में आप पड़ सकते हैं, और वह भी आपका प्रेम को स्वीकार करेगी और जीवन में लंबे समय तक आपका प्रेम चलेगा। जिंदगी भर वह साथ देने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन आपको कुछ गलती नहीं करना होगा, तभी इसका संपूर्ण लाभ मिल पाएगा। इसके बारे में थोड़ा आगे और भी बात करेंगे, क्योंकि आपका प्रेम जीवन में इस समय कई तरह का बदलाव होने वाला है। हालांकि इस समय आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं से नहीं गुजरेंगे, आपका स्वास्थ्य तो बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ा माता पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। ऐसे में आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, थोड़ा सावधानी रखना होगा, अन्यथा परेशानियों का कारण बन सकते हैं। घर में कोई वृद्ध अगर व्यक्ति है तो उनको समय समय पर दवाई देते रहना होगा, अन्यथा उसके वजह से भी अस्पताल की चक्कर आपको काटना पड़ सकता है। आप अपने काम में अधिक ईमानदार होने के साथ साथ मेहनत लगाएंगे, जिससे आपको खूब सफलता हासिल होगी और आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। ऐसे में आपका इस समय आर्थिक स्थिति कई गुना अधिक मजबूत होने का योग बन रहा है। कई क्षेत्रों से अपार धन लाभ होगा, साथ ही साथ आपका अटका हुआ पैसा भी इस समय मिलने का संयोग बन रहा है। अगर आपने किसी को उधारी या कर्ज के तौर पर पैसा दे रखा है और वह आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय किसी मित्र के सहयोग से वह पैसा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने किसी को रोजगारिक या कारोबारिक क्षेत्र से उधारी के तौर पर किसी को सामान दे रखा है और वहाँ पर आपका पैसा फंस गया है, तो वह पैसा भी इसमें मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। साथ ही साथ आपके ऊपर बड़े से बड़े कर्ज भी अगर था तो उस कर्ज को उतारने में आप इस समय सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही बेकार के खर्च आपका समाप्त हो सकता है। जीवन साथी से भी अच्छे संबंध आपके बनेंगे। इसके साथ ही व्यापार में आपके द्वारा बनाई गई रणनीति इस समय कामयाबी दिलाएगी। भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे जीवन में कई तरह के आप चमत्कारिक लाभ हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अगर आप किसी से पहले से ही प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कहीं मेरे प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और हमें अपमानित ना होना पड़े, तो आप इस बात से इस समय बिल्कुल निश्चिंत रहें। अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव जरूर रखें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को इस समय स्वीकार अवश्य ही करेगी। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस समय आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में नया जीवन साथी, नया प्रेम आने का भी संयोग बन रहा है। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, किसी मंदिर जाएंगे पूजा पाठ के लिए। वहाँ पर आपको एक ऐसी कन्या से मुलाकात होगी जिसको देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे और उनके प्रेम प्रसंग में आप पड़ सकते हैं। ना चाहते हुए ही, देखते ही आपको एक दूसरे के नज़र मिलते ही दोनों को ही आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। बिना वजह आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा, आंखों में चमक और आंखों में तेज आने लगेगा और ना चाहते हुए भी आप उसके करीब धीरे धीरे जाने लगेंगे। उसके बाद जैसे ही आप उनसे वार्तालाप करेंगे, अपना उनको
मित्रता का प्रस्ताव रखेंगे वह कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ आप ही उनके बिना अधूरे हैं ऐसे नहीं है, वह भी आपके बिना अधूरी है। और दोनों का मिलन ही एक दूसरे को परिपूर्ण करेंगे। उसके बाद आप दोनों के जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में चार चांद लगेगा, मिलने के बाद दोनों के ही जीवन में चमत्कारिक लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। जो रिश्ता आपसे टूट गया था, जो अपना कोई आपसे दूर चला गया था, वह भी दोबारा इस समय आपके जीवन में करीब आ जाएगी और जीवन में आप अपार सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आप घर से बाहर किसी शहर में रहते हैं या घर से बाहर कमाने के लिए किसी शहर में जाएंगे या शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी और शहर में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक अमीर महिला से मुलाकात होगी जो इस समय आपके जीवन में दस्तक देगी। आपसे वार्तालाप प्रारंभ होगा। उसके बाद एक दूसरे के करीब दोनों ही जाएंगे। वह महिला काफ़ी पैसे वाली महिला है, काफ़ी अमीर महिला है। वह इस समय आपको पैसों से माला माल कर देगी और भरपूर शारीरिक सुख भी देगी। शारीरिक सुखों से आपका मन वह तृप्त कर देगी। इस समय अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपको प्रेम जीवन में थोड़ा हालांकि संभल कर रहना होगा। इस समय अगर स्त्री जातक हैं तो आपको अपने से सीनियर व्यक्ति के प्रेम में आप पड़ सकते हैं। जैसे कोई छात्र है तो अपना शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकता है। कोई इस समय जॉब कर रहा है तो अपना बॉस के ही प्रेम में पड़ सकता है। लेकिन स्त्री जातक को सलाह दी जाती है कि इस समय थोड़ा सावधानी रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम में आपको धोखा मिलने का थोड़ा संयोग बन रहा है, जिसके वजह से प्रेम के मामले में थोड़ा सोच विचार करके ही आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ इस समय पुरुष के जीवन में गजब का निखार आएगा, पर्सनैलिटी में सुधार आएगा, जिसके वजह से पुरुष को इस समय सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव मिलने का संयोग बन रहा है, जिसमें से किसी एक का चुनाव आपको करना होगा और आपको सही राह पर चलना होगा। इस समय आपके लिए काफ़ी रोमांटिक रहेगा और एक दूसरे से काफ़ी संतुष्टि मिलेगा। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से टूट गया है या किसी गलतफहमी की वजह से रिश्ता एक दूसरे के बीच में टूटने के कगार पे है, तो इस समय गलतफहमी दूर होगा और एक दूसरे के करीब फिर से आएंगे और एक दूसरे का काफ़ी पूर्ण सहयोग भी करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक सावधानी रखना है कि अगर आपसी मतभेद हो जाए, किसी प्रकार का त्रुटि हो जाए, तो इस समय दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं लाना है। कोई पुरुष जातक अपना मित्र को बीच में ना लाएं और कोई स्त्री जातक कोई सहेली को बीच में ना लाएं अपना झगड़ा सुलझाने के लिए, अन्यथा यह झगड़ा और भी बढ़ सकता है और जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय जो पुरुष जातक विवाह योग्य है उनके लिए विवाह का रिश्ता भी नया आने वाला है और इस समय रिश्ता आपका तय भी हो सकता है। साथ ही साथ इस समय जो आपका प्रेमिका बनेगी वह आपको अंदर ही अंदर अपना पति आपको मान लेगी, लेकिन आपको भूल से भी उनको धोखा नहीं देना है या उनके साथ दगा नहीं करना है, अन्यथा यह आपके जीवन का परेशानियों का कारण बन सकता है। साथ ही साथ इस समय आप अगर जीवन में तरक्की चाहते हैं, अपना प्रेम को वापस चाहते हैं या नया प्रेम चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में किसी भी कन्या, किसी भी महिला का, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करनी चाहिए। चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो, भूल से भी अपमान करेंगे या अपशब्द बोलेंगे तो जीवन में कई तरह के परेशानी आएगी। ऐसे आपके जीवन में आपको अपार सफलता मिलने का योग बन रहा है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचनक नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव महादेव और जय बालाजी महाराज का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।